नमस्कार, मैं अनार मनोहर आज पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के प्रतिमा स्थल पर हूं और 15 मई को उनका जन्म शताब्दी समारोह है, पूरे राजस्थान में मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि अभी तैयारियां हैं, भाजपा से जुड़े हुए तमाम यहाँ पर लोग हैं। अभी हाल ही में सीकर सांसद आए थे, किसान मोर्चा से जुड़े हुए राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी रणवा आए थे। यहाँ के तमाम जो लोग हैं, मेरे सामने पवन जी पुजारी है, यहाँ पर प्रभु सिंह जी गोगावास है, खेताराम जी डॉक्टर खेताराम जी है, राजेंद्र जी भारीजा जी है, तमाम जो लोग हैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले पवन जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि खाटू श्याम जी क्षेत्र दातारामगढ़ एक जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि जब प्रदेश का कार्यक्रम होता है या केंद्र का कार्यक्रम होता है, आपके उन बाबोसा का कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? मैं सर्वप्रथम बाबोसा के चरणों में नमन करना चाहूँगा और अपने आप में सम्मान का सूचक जिन्हें कहा जाता है आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, अपार सफल कार्यक्रम होगा, ऐसा कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं को देखते हुए लग रहा है। और खाटू श्याम जी एक धार्मिक ऐसी जगह है जो बाबा श्याम कलयुग के अवतार हैं, वहाँ से भी अगर किसी कार्यक्रम का बिगुल बज रहा है, क्योंकि खाचरियावास की धरती के नज़दीक खाटू श्याम जी है। और आने वाले यहाँ पे जो नेतृत्व जो आ रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे यहाँ पे आदरणीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो उन लोगों का जो खाटू का जो कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से श्याम बाबा के दरबार से इस कार्यक्रम का आगाज होगा। और ये जो कार्यक्रम है ये सफलता की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जन भावनाएं भयंकर तरीके से जुड़ी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रदेश नेतृत्व, जिले का नेतृत्व और यहाँ का दातारामगढ़, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम आप ही का है, क्योंकि जिले को और प्रदेश को और साथ में दातारामगढ़ को देखें, ये कोऑर्डिनेशन को कहाँ तक अब तक सफल बना लिया है? अभी कौन कौन सी तैयारियां हैं और बाकी है कौन कौन सी? देखिए, निश्चित रूप से सरदेव बाबोसा के प्रति जिले के क्या पूरे प्रदेश के और मैं तो कहता हूँ पूरे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक श्रद्धा है। एक शुचिता की राजनीति करने वाले, एक किसान के घर में पैदा हुए और अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़े और इस खाचरियावास गांव से निकलकर 3 बार राजस्थान को उन्होंने मुख्यमंत्री बने और उपराष्ट्रपति पद तक गई। हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है और पूरा संगठन इसमें प्रदेश का, जिले का और दातारामगढ़ सारे के सारे लोग, जिम्मेवार लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। भाग दौड़ हो रही है, कितना काम हो गया है? लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। गांव में जब हम लोग गए, संगठन के लोग, और गांव में जब न्योता दिया, लोगों को पीले चावल दिए, तो बड़ा उत्साह है लोगों में। भैरव सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने किसानों का हित का काम किया, पूरे सर्व समाज को साथ लेके चले और एक ईमानदार व्यक्तित्व जिनकी पूरे देश में अलग छाप रही और संस्थापक सदस्यों में से एक आदरणीय बाबोसा। तो ऐसे उनके प्रति हर गांव में, हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा है और प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई अपना संस्मरण, जब हम गाँव में गए तो उन्होंने सुनाया कि हमारे गाँव में बाबोसा तब आए, तो उन्होंने ये कहा, उनसे बात की, ये कहा, गाँव के समाचार पूछते थे जब उनके पास जाते थे दिल्ली और जयपुर में मिलने के लिए। तो ऐसे बाबोसा एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सबको साथ लेके चलता था और अपने से लगते थे सबको। डॉक्टर खेताराम जी, मैं देख रहा हूं कि आपके ही क्षेत्र के बड़े नेता, मैं बड़ा शब्द काम में ले रहा हूं कि जब देश की राजनीति में और साथ में अगर कोई सुचिता की बात है, उनका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा दिया जाता है। बाबोसा के व्यक्तित्व से कितने प्रभावित हो? अंत्योदय के प्रणेता और अजात शत्रु बाबोसा को नमन करता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका सभी सम्मान करते हैं। ये एक राष्ट्र पुरुष थे, युग पुरुष थे। उनके सम्मान के लिए जनता में अक्रॉस द पार्टी कहीं कोई कमी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं जिनका पूरे राष्ट्र में और सभी समाज, सभी पार्टियों के लोग सम्मान करते हैं। दातारामगढ़ के लोगों को मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में सुबह से शाम पिछले 2-3 दिन से लगे हुए हैं, आप भी उनमें से एक हो। दातारामगढ़ पर जब ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो क्या दातारामगढ़ को कुछ हासिल होगा? अवश्य हासिल होगा, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता बड़ी लगन से और बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। और पिछली बार जो 2 बार हम असफल रहे, उसका भी खींच लोगों में है। तो इस बार उस स्थिति को पलट कर ही दम लेंगे। संजीवनी मिलेगी, ये कहना चाह रहे हो आप? ये संजीवनी निश्चित रूप से मिलेगी, ये निश्चय कार्यकर्ताओं ने कर रखा है। तो बाबा साहब के इस कार्यक्रम से हमको अवश्य प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से हम सफल होंगे।
राजेंद्र जी, मैं बात करता हूं कि भैरव सिंह जी की बात आती है तो कहते हैं कि उनको किसी जाति में, किसी ढांचे में रख ही नहीं सकते हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जब बुरा थे तो हर किसी को डांट दिया। बात आती है सच्चाई की, अच्छाई की, तो सबके सामने बोल दिया है। यूथ कितना प्रभावित है बाबूसा से? पूरे क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो 36 कौम को साथ लेकर चलते थे। जातिवाद में कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनके लिए पूरा समाज हर क्षेत्र अपना था। गरीब को गणेश मानकर सेवा करते थे। गाँवों में कैसे विकास हो, क्योंकि वो एक छोटे से गांव में किसान परिवार में उनका जन्म हुआ और 3 बार मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति का शपथ तय किया। तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लेकर के, किसान परिवार में जन्म लेकर के गरीबों की सेवा की, गरीब को गणेश माना। गाँव में विकास तभी हुआ और इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। और आज क्षेत्र में उनके प्रति युवाओं में बहुत जोश है। हर क्षेत्र में, यानी किसी जाति विशेष, हर जाति में युवाओं में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में, सभी में बहुत जोश है। हर पंचायतों में, जिले में, शेखावाटी में, हर क्षेत्र से लोग अपने साधन लेकर आएंगे। और अपेक्षित लोगों की, क्योंकि प्रदेश का केंद्र का नेतृत्व आ रहा है, दातारामगढ़ से क्या लगता है अपेक्षित इतने लोगों की आप लोगों ने प्लानिंग तैयारी? दातारामगढ़ से कम 10,000 से ऊपर ही आएंगे। कम से कम 10,000, ऊपर कितने भी हो सकते हैं। और स्वयं अपने साधन लेकर आएंगे। अभी डॉक्टर खेताराम जी से मेरी बात हो रही है, बता रहे हैं कि अगर ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा या कार्यक्रम अच्छा रहा तो 2023 को भी संजीवनी मिलेगी। सफल रहेगा कार्यक्रम, ऐसा नहीं है। बाबूसा का कार्यक्रम कभी असफल नहीं होता है, क्योंकि उनका व्यवहार एक ऐसा था। कभी हर जाति, विपक्ष की पार्टी भी उनका मान सम्मान करती थी, एक अलग पहचान थी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। दातारामगढ़ में कमल खिलेगा। कुछ वोटों से पिछली बार हरीश जी कुमावत ने चुनाव लड़ा था, रह गए थे, लेकिन ये कसर इस बार कार्यकर्ता बहुत सतर्क है और निश्चित जीत होगी। क्या आप सहमत रखते हो इनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कमल निश्चित रूप से खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ के जो लोग हैं पूरे प्रबंध में लगे हुए हैं। लगातार 2 से 3 दिन से लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर चाहूँगा, आप दिखा सकते हो ये स्टैचू है। यहाँ पर बाकायदा सामने पंडाल जो लग रहा है, यहाँ पर संत भी आएंगे, संतों का यहाँ पर रामधुनी होगी। बड़ी संख्या पर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, राजस्थान के तमाम जो लोग आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए अभी सीकर सांसद आए थे। तमाम भाजपा से जुड़े हुए वो लोग भी आ रहे हैं, सामाजिक संगठन के लोग भी आ रहे हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप देख सकते हो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर है, तमाम ये व्यवस्था है। स्टैचू है, कल सजा दिया जाएगा। 15 को कार्यक्रम है, तो बाकायदा इसको डेकोर किया जा रहा है। और यहाँ पर वीआईपी जो गेस्ट है उनके लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था है। मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दे। यहाँ पर अलग से व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है। तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर लगभग पूरी होने को है। और यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को तैयारी को खुद मॉनिटरिंग यहाँ पर सीकर के सांसद कर रहे हैं। और साथ ही भाजपा से जुड़े हुए तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बार बार यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें। पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था है। यहाँ के जो उपखंड अधिकारी है, यहाँ के तहसीलदार है, यहाँ के SHO है, तमाम यहाँ पर राउंड कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल सुविधा है वो भी यहाँ पर दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप देख लीजिए, ये तमाम जो व्यवस्था अभी भी चल रही है। और 15 को सुबह 11 बजे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ राजस्थान के तीनों ही केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। और राजस्थान के साथ राजस्थान प्रदेश की जो भाजपा के जो लोग हैं, MLA है, सांसद है, वो तमाम जो लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। और 200 विधानसभा में ये कार्यक्रम चलेगा।